अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद अली और बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग आज गाड़ियों की, जिन गाड़ियों को हम लोग इस फील्ड में डील करते हैं उनकी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनके हम लोग डिटेल्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कोशिश करें कि साथ साथ नोट करते जाएं और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स वगैरह में हमें कर दिया करें। हम जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके एंड पे या कहीं पे भी या एक अलग से आंसर क्वेश्चन का एक सेशन हम लोग कर लेंगे, जिसमें हम आपके क्वेश्चन का इंशाल्लाह सबका आंसर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर ओनली की। पावर ओनली जैसे नाम ही शो हो रहा है कि सिर्फ पावर, जिसमें सिर्फ आपका ट्रक होता है और इसके कुछ नाम वगैरह जो हमारे कैरियर्स होते हैं वो यूज करते हैं। बीइंग अ सेल पर्सन आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जब आप बीइंग अ सेल पर्सन एक कैरियर को कॉल करते हैं तो उससे पूछते हैं कि आपके पास कौन सा ट्रक है, तो आपको हो सकता है कि कोई अलग से नाम बता दें जो आपने पढ़ा हुआ ही ना हो लेकिन गाड़ी सेम हो। ठीक है, तो वो आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो नाम का आपको पता नहीं था तो आपने उसने आपको कोई और नाम बता दी, जैसे आपने सिर्फ पावर ओनली पढ़ा था और उसने आपको बता दिया कि यार मेरे पास तो फ्रेट लाइनर है, आप कहेंगे सॉरी हम इनके साथ काम ही नहीं करते, हालांकि हम इनके साथ काम कर सकते हैं, कर रहे होते हैं और ये पावर ओनली का ही एक नाम है। ठीक है, तो पावर ओनली सिर्फ एक ट्रक होता है जिसके साथ कोई ट्रेलर वगैरह अटैच नहीं होता। ठीक है, इसकी काफी ज्यादा डिटेल है जो हम अलग से पढ़ेंगे और इसके मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ कि एक AKA इसकी जो कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर करती हैं उनके नाम है, तो उन नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, दूसरा बॉबटेल। अब बॉबटेल एक फैक्टरिंग कंपनी भी है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड है जनाब सेमी ट्रक। अब इसको आपने सेमी ट्रक नहीं बोलना क्योंकि इसकी स्पेलिंग है SEMI और कुछ लोग इसको सेमी ट्रक बोल देते हैं। सेमी ट्रक इसका नाम नहीं है, इसका नाम है सेमी ट्रक और इसका अलग से एक और नाम है फ्रेट लाइनर। तो जब एक कैरियर आपको ये बताता है कि मेरे पास फ्रेट लाइनर, सेमी ट्रक, बॉबटेल, AKA या पावर ओनली है, तो आपने समझ जाना है कि इसके पास सिर्फ ट्रक है, इसके साथ कोई ट्रेलर अटैच नहीं है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि बीइंग ए सेल पर्सन आपके वहां पे कौन से क्वेश्चन होते हैं और बीइंग अ डिस्पैचर आप इसको कैसे डील करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ड्राई वैन। ड्राई वैन एक सिंपल एक कंटेनर नुमा होता है जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा और ये आपके पावर ओनली के साथ अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीफर। रीफर भी इसकी ड्राई वैन की तरह ही होता है लेकिन इसके साथ टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट होता है जो आपकी ऐसी कमोडिटीज जिनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है उनको अगर आपने हॉल करवाना है या ट्रांसफर करवाना है एक सिटी टू दूसरे सिटी या पॉइंट A टू पॉइंट B, तो उसके लिए आप रीफर यूज करते हैं। ठीक है, इनका रेट वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है तो डिटेल के साथ हम लोग इनको बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास फ्लैट बेड। एक स्ट्रेट जैसे नाम शो हो रहा है कि एक फट्टा टाइप होता है जिसके कोई दीवारें वगैरह नहीं होती। ठीक है, कोई ऐसी एसेसरी जो एक कंटेनर में नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन उसका वेट वगैरह जो होता है वो एक ट्रक के साथ आप हॉल कर सकते, तो उसको आप फ्लैट बेड यूज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टेप डेक। फ्लैट बेड की तरह ही होता है लेकिन इसमें एक स्टेप बना होता है, एक स्टेयर या सीढ़ी की तरह। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेक। ठीक है, मैं इनकी लेंथ साथ साथ आपको एक बता देता हूँ कि ड्राई वैन की जो लेंथ होती है वो 48 फीट टू 53 फीट होती है। रीफर की भी सेम लेंथ होती है, फ्लैट बेड की भी सेम होती है और साथ में स्टेप डेक की भी। ठीक है, और तीसरा आपके पास आ जाता है आगे बॉक्स ट्रक। अब बॉक्स ट्रक भी एक ड्राई वैन की तरह ही होते हैं लेकिन इनकी जो लेंथ होती है और वेट कैपेबिलिटी होती है या वेट कैपेसिटी जो होती है, जो एक मतलब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ड्राई वैन की निस्बत कम होती है। ठीक है, और इसमें भी आगे इसकी दूसरी टाइप होती है कि रीफर बॉक्स ट्रक, जो कि थोड़े सामान अगर आपने ऐसा सामान जिसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत है, अगर वो ड्राई वैन से कम जैसे बॉक्स ट्रक में अगर फिट हो सके तो उसके लिए आप बॉक्स ट्रक को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसकी लेंथ होती है 14 फीट से 28 फीट और मोस्टली जो इस फील्ड में डिस्पैचर्स या जो डिस्पैच हाउसेस यूज़ करते हैं वो होता है 24 फीट टू 28 फीट, क्योंकि इनके लोड्स वगैरह जो फाइंड आउट करने होते हैं वो थोड़े आसान होते हैं छोटी गाड़ियों की निस्बत। इसके अलावा भी हॉट शॉट्स होती हैं और आपके पास स्प्रिंटर वैन्स, कार्गो वैन्स वगैरह होती हैं जिनके हम बाद में आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कैटेगरीज ऑफ ड्राइवर्स की कैटेगरीज कौन सी होती हैं। एक होता है सोलो ड्राइवर, अगर एक अकेला ड्राइवर है तो उसको हम सोलो ड्राइवर बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा अगर वो उनके पास अगर वो 2 ड्राइवर हैं तो उनको हम लोग टीम ड्राइवर्स बोलते हैं। ठीक है, इनके मैं आपको एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता दूं कि सोलो ड्राइवर और टीम ड्राइवर कहाँ पे काम करते हैं। तो सोलो ड्राइवर का ये कि जो FMCSA के लॉज हैं
ट्रकिंग में, अमेरिका में जो ट्रकिंग के लॉज हैं उसमें ये है कि एक जो आपका कैरियर होता है या जो ड्राइवर होता है वो कंटिन्यूसली आपके जो एच होते हैं ना, आवर्स ऑफ सर्विस, वो होते हैं मैक्सिमम 11 आवर्स या 600 माइल्स। जब उसके 600 माइल से 11 आवर्स उसकी ड्राइविंग की कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसको मिनिमम 10 आवर्स के लिए रेस्ट करना होता है। 10 आवर्स से पहले वो दोबारा से ड्राइव नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें पता कैसे चलती हैं, ये एक ELD डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग डिवाइस, जो आपके ट्रक में फंक्शन करती है, ट्रक में फिटिंग हुई भी होती है। तो जब एक कैरियर अपनी ड्राइविंग या अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसमें लॉगिन कर देता है कि मैं इतने टाइम पे इतने माइल से अपनी ड्राइविंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब उसके जो आवर्स ऑफ सर्विस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, वो उसको जो उसकी ELD डिवाइस होती है वो उसको बता देती है कि अब नेक्स्ट आपने इतने घंटे वेट करना है या रेस्ट करना है, आप इसके साथ ड्राइव नहीं कर सकते। तो वो एक, अगर हम देखा जाए तो एक मतलब कि एक दिन में एक कैरियर ने 600 माइल्स करने हैं। तो 600 माइल्स का अगर कोई ट्रिप है तो वो एक कैरियर एक ही दिन में कर देगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर वो टीम ड्राइवर्स हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि एक ड्राइवर की जब 600 माइल्स कंप्लीट हो जाती है तो दूसरा जो कैरियर होता है वो अपना लॉगिन कर लेता है और जो आपका फर्स्ट ड्राइवर होता है वो रेस्ट कर लेता है। तो ये ज़्यादातर जो पावर ओनली या बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, जैसे पावर ओनली, उसमें उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है जो जिनकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक के साथ थोड़ा रिलेट कर रहा है। तो उसमें होता है आपका डे कैब और स्लीपर कैब। स्लीपर कैब में एक रेस्ट के लिए अलग से जगह बनी होती है, तो वो मोस्टली जो आपके टीम ड्राइवर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। लॉन्ग हॉल में अगर लंबे सफ़र पे वो जा रहे हैं तो वो यूज़ करते हैं कि एक बंदा उसमें रेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने इस जो हमारी इस वीडियो है इसमें मैंने आपको जो गाड़ियां जो हम इस फील्ड में डील करते हैं उनकी एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन बता दी है, और साथ में मैंने आपको ELD डिवाइस बता दी है, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग डिवाइस, उसका फंक्शन कैसे करती है, और सोलो ड्राइवर, टीम ड्राइवर, इनका थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर लें नेक्स्ट वीडियो में या एक अलग से सेशन में, जैसे मैंने पहले कहा था, आपके इन क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने जो दोस्त इस फील्ड में इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर करें, ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।